हेलो दोस्तों, मैं गौरव वरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 8824 पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली सभी नेम रिएक्शनों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपकी पहली अभिक्रिया है पिंकस्टीन अभिक्रिया। इसमें हम RX की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में RI यानी एल्किल आयोडाइड और NaX प्राप्त होता है। X या हेलोजन को दर्शाता है, जिसमें हम दो ही हेलोजन ले सकते हैं, एक तो क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन। अगली अभिक्रिया आपकी स्वाल्ट अभिक्रिया। इसमें भी हम RX लेते हैं, बट इसमें NaI की जगह AgF लेते हैं और एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया आपकी डप अभिक्रिया। इसमें हम फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन तथा ऑर्थोबोरिक एसिड से कराते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया आपकी डार्जन अभिक्रिया है। यह एल्किल हैलाइड निर्माण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें बनने वाले सह उत्पाद गैसीय होते हैं। इसमें ROH की अभिक्रिया SOCl2 से प्रोटीन क्षार की उपस्थिति में कराने पर हमें RCl यानी एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी उन्सडीकर अभिक्रिया, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 से CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। बट इस अभिक्रिया से हम CH3Br नहीं बना सकते हैं। अगला है ल्यूकास अभिकर्मक, जो कि कंसनट्रेटेड HCl व निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सबसे तेज़ी से अभिक्रिया करता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। अगली अभिक्रिया है सेंडमेयर अभिक्रिया। इसमें BDC की अभिक्रिया हम CuCl और HCl के साथ कराते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अगर इसकी अभिक्रिया CuCl HBr के साथ कराते हैं, तो हमें ब्रोमोबेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। BDC का मतलब है यहाँ पर बेंजीन डाइक्लोराइड। अगली अभिक्रिया है आपकी बाल्ज-सीमैन अभिक्रिया। इसमें BDC की अभिक्रिया HBF4 से कराने के बाद गर्म करते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में क्लोरीन यानी क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया आपकी गाटरमैन अभिक्रिया। इसमें भी हम BDC की अभिक्रिया यदि Cu और HCl के साथ कराते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अगर BDC की अभिक्रिया CuHBr के साथ कराते हैं, तो हमें ब्रोमोबेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर CH3 समूह जुड़ जाता है। अगली अभिक्रिया है आपकी फिडेलक्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। इसमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर COCH3 जुड़ जाता है। अगली अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया, जिसमें कि हम RX की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें डाई एल्किल प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया आपकी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, जिसमें कि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर और सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें टोल्यूइन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी फिटिंग अभिक्रिया, जिसमें कि हम दो क्लोरोबेंजीन को आपस में शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो बाइफिनाइल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी उल्मान अभिक्रिया, जिसमें हम दो आयोडोबेंजीन को Cu शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो बाइफिनाइल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला है आपका सेतजेव का नियम। सेतजेव का नियम क्या कहता है? यह कहता है कि वह एल्कीन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। अगला नियम है आपका हॉफमान का नियम। यह नियम कहता है कि मुख्य एल्कीन वह एल्कीन होती है जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो।
अगला है DDT का निर्माण। पहली बात तो आपको DDT का पूरा नाम पता होना चाहिए, जिसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका निर्माण हम क्लोरल के साथ बेंजीन क्लोराइड के 2 मोल की अभिक्रिया कराने से कर सकते हैं। अगली है क्लोरोपिक्रीन का निर्माण, जिसका हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने से क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है, जिसे टीयर गैस भी कहते हैं। अगली अभिक्रिया है क्लोरोटेन का निर्माण, जिसमें हम एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, जिसमें हम ROCl की अभिक्रिया PDPSO4 की उबलती हुई सल्फर के रूप में कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें PDBSA4 और PDCaCO3 या PDC को लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ PD यानी प्लेटिनम अपचायक का कार्य करता है, जबकि BaSO4 उत्प्रेरक विष यानी PD की अपचायक सामर्थ्य को कम करने का कार्य करता है। रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया से हम फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फॉर्मिल क्लोराइड अस्थायी होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी स्टीफन अपचयन अभिक्रिया, जिसमें कि एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में यानी SnCl2 और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में एल्डेमिन प्राप्त होता है। जब एल्डेमिन की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी ऑक्सो अभिक्रिया या हाइड्रोफॉर्मिलिकल अभिक्रिया। जब एल्कीन की अभिक्रिया हम भाप अंगार गैस के साथ CO और उच्च ताप की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी रिटार्ड अभिक्रिया। जब हम टोल्यूइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी गाटरमान कोच अभिक्रिया, जिसमें कि हम बेंजीन की अभिक्रिया CO और HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि हम कोच लिखें तो CO पहले आता है, यानी तो गाटरमान कोच अभिक्रिया में CO और HCl आएगा। अगली अभिक्रिया आपकी गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, जिसमें कि हम बेंजीन की अभिक्रिया HCN और HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। उसकी अभिक्रिया H2O से कराने पर बेंजल्डिहाइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है और यह अभिक्रिया दुर्बल तनु क्षार की उपस्थिति में होती है तथा इसमें हमें उत्पाद के रूप में अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, यानी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और सांद्र क्षार की उपस्थिति होती है। हमें उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड व एल्कोहल प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, जिसमें कि रिएजेंट लिया जाता है जिंक प्लस Hg और कंसनट्रेटेड HCl। कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जिंक प्लस Hg और कंसनट्रेटेड HCl की उपस्थिति में कराने पर हमें एल्कीन प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया है आपकी वोल्फ-किर्शनर अपचयन अभिक्रिया, जिसमें कि हम पहले तो NH2 से अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल से, फिर उसके बाद KOH से, तो हमें उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया आपकी बुओ-ब्लांक अपचयन अभिक्रिया, जिसमें कि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया Na प्लस C2H5OH की रूप में कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी बेयर-विलियर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि पर एसिड की उपस्थिति अनिवार्य होती है और कीटोन से एस्टर बनता है। अगली अभिक्रिया है आपकी हुंसडीकर अभिक्रिया। इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया
Br2CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें RBr और यानी एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, जिसे शॉर्ट रूप में HVZ अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें केवल अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए। अगली अभिक्रिया है ओफेनार अभिक्रिया, जिसमें कि हम 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं, वो भी एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड की उपस्थिति में। तो हमें एसीटोन प्लस 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। बट इसको अगर हम उल्टा करें तो ये अभिक्रिया मीरवाइन पॉइंट्रोप बल्ली अपचयन अभिक्रिया बन जाती है। अगली अभिक्रिया आपकी सीमेंट अभिक्रिया। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल की उपस्थिति व H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन या मेथिल एमीन प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया है आपकी होपमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, जिसमें कि हम प्राथमिक एमाइड की अभिक्रिया Br2 + KH के साथ कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनाते समय एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को होपमान निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली अभिक्रिया है गैब्रियल पथेलामाइड अभिक्रिया, जिसमें कि हम पथेलिक एसिड की अभिक्रिया पहले तो KBr से, उसके बाद RH से, उसके बाद KOH से करने के बाद गर्म करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया आपकी मेंडियस अपचयन अभिक्रिया, जिसमें कि एमाइड की अभिक्रिया सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया आपकी स्टीफन अपचयन अभिक्रिया, जिसमें कि एमाइड की अभिक्रिया हम Sn + HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया आपकी कर्टियस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड से कराने पर गर्म करते हैं या कराते हैं तो हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है। फिर उसके रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास के बाद हमें प्राथमिक एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया आपकी होपमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं व KOH के साथ तो हमें उत्पाद के रूप में एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। होपमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन का परीक्षण होता है। अगली अभिक्रिया है होपमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जिसमें कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में N-एल्किल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि हम एनिलीन की अभिक्रिया Br2 से CH2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा ब्रोमीन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया नाइट्रीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि एलिनिन की अभिक्रिया कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो ऑर्थो उत्पाद 2%, पैरा उत्पाद 51% और मेटा उत्पाद 47% प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि हम एनिलीन की अभिक्रिया कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में ऑर्थो और पैरा सल्फोनिक एलीन प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया है आपकी ह्यूमन अभिक्रिया, जिसमें कि हम BDC की अभिक्रिया फिनोल के साथ कराते हैं तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या ग्रीन डाई प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।